हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स जल्दी ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसके लिए आपको अपने क्या बुक वर्क, कॉपी वर्क ये सब लर्न करना होगा। तो इसके लिए आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट के चैप्टर्स का रिवीजन कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर का। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा पहला चैप्टर है बच्चों चैप्टर 9 पेड़ पौधों में जीवन देखने वाला। तो नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है वनस्पति और मनुष्य में क्या समानता है। तो आंसर है बच्चों इसका, वनस्पतियों में भी मनुष्य की तरह जीवन होता है, उनमें भी स्पंदन होता है, उनमें भी संवेदन है, वे भी बातें करते हैं और सांस लेते हैं, वे भी बीमार होते हैं और दवा से रोग मुक्त होते हैं, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, यानी उनमें भी प्राण होते हैं। नंबर 2 पर है हमारा, बचपन में वसु गदगद क्यों हो जाते थे। बचपन में वसु चिड़िया खरीदते और पिंजरे में बंद करते, जब इससे भी संतोष न होता तो हॉस्टल के पास की पड़ती जमीन पर बागवानी करते, पौधों और पत्तियों को फहराते। यह सब करके बचपन में वसु गदगद हो जाते थे। अब है बच्चों हमारा नंबर 3 पर, वसु ने न्याय पाने के लिए क्या संघर्ष किया। वसु ने न्याय पाने के लिए अंग्रेजी सरकार से 3 महीने तक वेतन नहीं लिया था। नंबर 4 इज, वसु को बचपन से किस चीज़ से लगाव था। वसु को बचपन से ही प्रकृति से लगाव था। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वीर होरेसस। तो वीर होरेसस हम पढ़ेंगे चैप्टर, इसके वर्ड मीनिंग हम पढ़ लेंगे पहले। शब्द अर्थ पे आ जाइए। दास मतलब क्या होता है, दास का मतलब होता है गुलाम, गुलामी करने वाला। प्रति क्षण, एक एक पल, अवश्य, जरूर, जयनाद, जीत की खुशी में जय जयकार करना। जब कोई जीत के आता है तो हम जय जयकार करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, जयनाद। प्रवाह, धारा, हर्ष यानी कि खुशी। अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। चैप्टर है 11 चैप्टर वीर होरेसस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोम में क्यों हलचल मच गई। आंसर है, शत्रुओं की एक बड़ी सेना ने रोम पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए रोम में हलचल मच गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, रोम पर चढ़ाई करने का कौन सा रास्ता था। आंसर इज, रोम पर चढ़ाई करने का केवल एक ही मार्ग था, वह एक लकड़ी का बना हुआ पुल था। इस पुल को पार करके ही सेना नगर में पहुंच सकती थी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रोम वालों ने शत्रु सेना से बचने का क्या उपाय सोचा। रोम ने शत्रु सेना से बचने के लिए पुल को तोड़ने का उपाय सोचा। क्वेश्चन नंबर 4, किस वीर की सहायता से रोम वाले पुल तोड़ सके। किस वीर की सहायता से रोम वाले पुल तोड़ सके बच्चों, कौन था वो था वीर होरेसस। क्वेश्चन नंबर 5, रोम वाले किसकी वीरता के गीत गाते हैं। रोम वाले वीर होरेसस की वीरता के गीत गाते हैं। क्यों गाते हैं, क्योंकि उसने कितनी बहादुरी के साथ वो पुल तोड़ दिया था, है ना। मजदूर ने, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए बच्चों। मजदूर व किसानों के हाथ में क्या थे। मजदूर व किसानों के हाथ में हंसिए और फावड़े थे। ओके स्टूडेंट्स, अब आ गया बच्चों हमारा अध्याय 15 वन के कण कण में धन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पार्ट में राष्ट्रीय संपत्ति किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है बच्चों, वन में तरह तरह की घासें होती हैं, इन घासों को चर कर वनों के अनेक जानवर पलते बढ़ते हैं। ये जानवर धरती के संगार होने के साथ साथ क्या है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति भी है।
नंबर 2, बांस के क्या क्या उपयोग हैं? बांस से छप्परों की छावनी होती है, बांस से चटाइयाँ, टोकरियाँ, डालियाँ आदि बनाई जाती हैं, बांस से लाठी बनती है और बांस से कागज भी बनता है। नंबर 3 इज राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा गया है? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा गया है। नंबर 4 पर आ जाइए, नंबर 4 पर राष्ट्रीय पशु किसे कहा गया है? बाघ को राष्ट्रीय पशु कहा गया है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। हमें वनों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वनों से हमें फल सब्जियां मिलती हैं, वनों से हमें लकड़ी मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं और वनों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। इसलिए वन के कण कण में धन छिपा हुआ है, हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आ गया बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर, अध्याय 17 वायु प्रदूषण। ये है क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, गांव में वायु प्रदूषण कैसे होता है? गांव में लोग जगह जगह जहाँ तहाँ मल त्याग करते हैं, पुरुष वर्ग गलियों में पेशाब करता है, पानी का समुचित निकास नहीं होने के कारण जहाँ तहाँ मिट्टी सड़ती रहती है, भूसे के छोटे छोटे कण दूर दूर तक हवा में फैल जाते हैं, जहाँ तहाँ फेंकी लाश से दुर्गंध निकलने लगती है। ये सभी स्थितियाँ क्या करती हैं? वायु प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, शहरों में वायु प्रदूषण कैसे होता है? शहरों में आबादी ज़्यादा होती है और पेड़ पौधे कम होते हैं। इसके अलावा वहाँ की सड़कों पर कार, बस, ट्रक, टेम्पो जैसी गाड़ियाँ निरंतर दौड़ती रहती हैं। इनके कारण दूषित गैसें निकलती हैं, इनसे वायु प्रदूषण होता है, नालों में पानी भी जमा हो जाता है। नंबर 3 पर है बच्चों, हमें पटाखे क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? पटाखे छोड़ने से गंदी गैसें निकलती हैं, उनसे निकली गंदी गैसें हवा को प्रदूषित करती हैं, इसलिए पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि पटाखे को धुएं से देखा है आपने कितना पोल्यूशन हो जाता है। तो नंबर 4 है बच्चों, युद्ध होने से वायु क्यों प्रदूषित होती है? युद्ध के समय जो गोलियां, गोले या बम छोड़े जाते हैं, उनसे निकली गैसें भी हवा में प्रदूषण पैदा करती हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको ये आपके 4th चैप्टर है इस टर्म के, मैंने चारों चैप्टर आपको रिवाइज कराए हैं। तो बच्चों आपको ये लर्न करने हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके स्टूडेंट, सभी बच्चे इन्हें अच्छे से याद करेंगे। ओके, थैंक यू।